कभी सोचा है कि एक पूरे देश की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी होती है? जैसे हम सब अपना सालाना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ठीक वैसे ही देश का भी एक सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। और इसी को हम कहते हैं केंद्रीय बजट। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल का एक पूरा रोड मैप है। जरा सोचिए, एक ऐसी रिपोर्ट जो हमें ये बताए कि देश की आर्थिक धड़कन कैसी चल रही है, उसकी कमाई कहाँ से हो रही है और वो अपनी ताकत, अपनी एनर्जी लगा कहाँ रहा है। तो एक तरह से ये देश का एनुअल हेल्थ चेकअप ही हुआ ना। और बिल्कुल ऐसा होता है, इसी को केंद्रीय बजट कहते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में 2026-27 के बजट की रिपोर्ट को जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश की आर्थिक सेहत के बारे में क्या बता रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। 2026-27 के लिए सरकार का जो अनुमानित कुल खर्च है वो है 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी का स्केल कितना बड़ा है। अच्छा, तो सवाल यह है कि इतना पैसा आता कहाँ से है? जैसे हमारे शरीर को एनर्जी के लिए खाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही देश को चलाने के लिए इनकम चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सरकार की कमाई के मेन सोर्स क्या-क्या हैं। ये चार्ट एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। सरकार के पास जो हर एक रुपया आता है वो असल में आता कहाँ से है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आ रहा है, और ये काफी दिलचस्प है। और यहीं पर बात थोड़ी सोचने वाली हो जाती है। हर एक रुपए की कमाई में 24 पैसे सीधे सीधे उधार से आ रहे हैं। ये इनकम का सबसे बड़ा सिंगल सोर्स है। मतलब हम अपने खर्चों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उधार लेके चला रहे हैं। इसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय आहार का, या कह लें कि पोषण का, एक ऐसा पहलू है जिस पर गौर करना जरूरी है। तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा आ कहाँ से रहा है। अब अगला सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये है हमारी नेशनल एक्टिविटी का विश्लेषण। मतलब हमारी एनर्जी असल में खर्च कहाँ हो रही है। ये पाई चार्ट दिखाता है कि खर्च होने वाले हर रुपए का बंटवारा कैसे होता है। इसमें साफ दिखता है कि राज्यों को उनका हिस्सा देने में और ब्याज चुकाने में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। हर रुपए में से 22 पैसे तो सीधे राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर वापस चले जाते हैं, और उसके ठीक बाद 20 पैसे सिर्फ पुराने उधार पर ब्याज चुकाने में खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा नई सड़कों या स्कूलों पर नहीं, बल्कि पुराने कर्ज का बोझ उठाने में जा रहा है। तो हमने इनकम यानी आहार और खर्च यानी गतिविधि दोनों को देख लिया है। लेकिन तब क्या होता है जब खर्च कमाई से ज्यादा हो जाए? तब हमें एक डायग्नोसिस मिलता है जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं घाटा। इस हिस्से में हम इसी डायग्नोसिस यानी घाटे को समझेंगे। ये हमारी नेशनल हेल्थ चेकअप का एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है, जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में काफी कुछ बताता है। इनमें सबसे जरूरी है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो अगर सरकार 100 रुपए कमाती है और 120 रुपए खर्च करती है, तो ये जो 20 रुपए का अंतर है, यही राजकोषीय घाटा है। ये वो रकम है जो सरकार को उस साल अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेनी पड़ती है। अब इस घाटे की रिपोर्ट को पढ़ना उतना भी मुश्किल नहीं है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, रेवेन्यू डेफिसिट, जो बताता है कि क्या हम अपने रोजमर्रा के खर्चे अपनी कमाई से पूरे कर पा रहे हैं। दूसरा, फिजिकल डेफिसिट, जो हमें बताता है कि कुल कितना उधार लेना पड़ेगा। और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, जो दिखाता है कि अगर ब्याज का पेमेंट हटा दें तो इस साल का गैप कितना है। और देखिए, ये चार्ट एक अच्छी खबर दिखा रहा है। फिस्कल डेफिसिट, जो जीडीपी के परसेंट के तौर पर देखा जाता है, वो लगातार नीचे आ रहा है। 2020-21 में ये 9.2% के हाई पर था, और अब 2026-27 तक इसके 4.3% पर आने का अनुमान है। तो हाँ, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ एक अच्छा संकेत है। तो घाटे की सिचुएशन तो सुधर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भविष्य के लिए सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? चलिए अब जरा लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस पर चलते हैं और देखते हैं कि सरकार भविष्य की आर्थिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है। इस हेल्थ चेकअप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी। ये वो खर्च है जो सड़कों, बंदरगाहों और नई टेक्नोलॉजी जैसी लॉन्ग टर्म चीज़ों पर होता है, जो भविष्य में ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये 2020-21 के 6.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 17.1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
ये एक मजबूत भविष्य की नींव रखने जैसा है। और देखिए, बजट डॉक्यूमेंट खुद इस बात को हाईलाइट करता है। ये कोर्ट कंफर्म करता है कि सरकार अब रोजमर्रा के खर्चों के बजाय भविष्य बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी और घटते घाटे जैसे पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जो उम्मीद जगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकम के लिए उधार पर हमारी भारी निर्भरता और ब्याज चुकाने पर होने वाला बड़ा खर्च, ये ऐसी चुनौतियां हैं जो बनी हुई हैं और हमें सतर्क रहने को कहती हैं। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर ले आती है। जब देश भविष्य के लिए बेहतर निवेश तो कर रहा है, लेकिन आज भी अपने बिल चुकाने के लिए काफ़ी हद तक उधार पर ही निर्भर है, तो ऐसे में लंबी अवधि में अच्छी फाइनेंशियल फिटनेस पाने का सही तरीका क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका असर हम पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ेगा।